क्या आप भी लाइफ में लॉस फील कर रहे हो और आपको भी समझ नहीं आ रहा कि लाइफ में किस गोल को फॉलो करना है? क्या आप भी कंफ्यूज हो कि किस प्रोफेशन को अडॉप्ट करें? तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक साइंटिफिकली प्रूव्ड जापानीज फ्रेमवर्क की, जो कि स्पेशली इसीलिए डिजाइन किया गया है कि लाइफ के किसी भी फेज में आप अपना पैशन किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं और उस पैशन को एक लिविंग प्रोफेशन में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उस फ्रेमवर्क का नाम है इकिगाई, जिसका मतलब है रीजन फॉर बीइंग। आसान अल्फाज में बताऊं तो आपके जीने का मकसद, द पर्पस ऑफ योर लाइफ। इकिगाई को बेसिकली 4 मेन स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन क्या है? व्हाट यू लव। सेकंड, व्हाट यू आर गुड एट। थर्ड, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। फोर्थ, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। अब इन चारों स्टेप्स को मैं एक इजी वे में अपने अंदाज से समझाऊंगा, सो दैट कि हम इसे इजीली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके अपना इकिगाई फाइंड आउट कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहला स्टेप क्या है? अपने पैशन को फाइंड आउट करना। यहाँ पे व्हाट यू लव का मतलब है कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो करनी आपको पसंद है, यानी कि आपका पैशन क्या है। तो अभी एक सेपरेट रूम में बैठो, डिस्ट्रैक्शंस को कट ऑफ करो, अपने फोन को साइलेंट करो और एक पेन और पेंसिल लो और खुद से ये सवाल करो कि वो ऐसे कौन से काम हैं कि जिन्हें करते हुए आपको वक्त का पता नहीं चलता। वो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं कि जो आपको ट्रू हैप्पीनेस देती हैं। वो कौन से ऐसे टास्क हैं कि जो आप छुट्टी वाले दिन भी करने के लिए रेडी हो, चाहे उनके लिए आपको पैसे मिले या ना मिले। अब इन सब में किसी और की सजेशन शामिल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड आपकी अपनी हैप्पीनेस ही मैटर करती है, अपनी सेटिस्फेक्शन ही मैटर करती है। तो आपने अपने टॉप 5 पैशंस की लिस्ट बनानी है। अब सेकंड स्टेप क्या है कि व्हाट यू आर गुड एट। इसका मतलब है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है, आप किन चीज़ों में अच्छे हो, आपकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है। क्या आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट? क्या आप ऑफिस में काम करना पसंद करते हो या आप किसी की बात नहीं सुन सकते? क्या आपको फ्रंट से लीड करना पसंद है एज ए लीडर, या आप बैकएंड पे रह के एज ए डेवलपर काम करना चाहते हो? क्या आप अपनी बॉडी को मूव करते रहना पसंद करते हो जैसा कि स्पोर्ट्समैन, या आप एक जगह पे बैठ के काम करना पसंद करते हो जैसा कि ऑफिस वर्क? तो अपनी टॉप 5 स्ट्रेंथ्स को आपने लिस्ट डाउन करना है। अब थर्ड स्टेप में क्या है कि फाइंड योर प्रोफेशन प्लस इट्स वैल्यू। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। लेट्स सपोज कि मुझे टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो ये मेरा पैशन हो गया। अब मैं एक क्रिटिकल थिंकर हूँ और रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व कर लेता हूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ हो गई। अब इन दोनों चीज़ों को मैंने एनालाइज करना है और इसके अकॉर्डिंग जो प्रोफेशन बन रहा है वो ये है कि मैं एक प्रोग्रामर या डेवलपर बन सकता हूँ। तो प्रोफेशन मिल गया कि मैं एक डेवलपर बन सकता हूँ। अब इसकी वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करनी है? वैल्यू का मतलब यहाँ पे सैलरी और उसकी इनकम है, क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। खाली पैशन होने से पेट नहीं भरता। अब हमने क्या करना है कि इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम ऑलरेडी जो प्रोफेशनल डेवलपर्स हैं हम उनसे जाके कंसल्ट कर सकते हैं कि आपकी लाइफ किस तरह से गुजर रही है और आपकी सैलरी कितनी है और किस तरह से लाइफ चल रही है, सो दैट इससे एक क्लियर पिक्चर हमारे माइंड में उस प्रोफेशन को लेके बन जाएगी। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप वो ये है कि हमने मार्केट की डिमांड चेक, मीन्स व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, की दुनिया को क्या चाहिए। अब डेवलपर की बात कर लेते हैं कि जब मैंने उन तीनों चीज़ों को देख लिया और उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या कर लिया कि डेवलपर का प्रोफेशन जो है ना मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं देखूंगा कि मार्केट में मेरे पास कौन कौन से डेवलपर हैं ऑलरेडी। एंड्रॉयड डेवलपर हैं, iOS डेवलपर हैं और वेबसाइट डेवलपर हैं। अब मैं इन तीनों को बारी बारी एनालाइज करूंगा कि फ्यूचर में किस प्रोफेशन की डिमांड सबसे ज़्यादा है। क्या iOS की डिमांड ज़्यादा है या एंड्रॉयड की या वेब की? जिस प्रोफेशन की डिमांड ज़्यादा है उसको मैं टॉप रैंकिंग दे दूंगा। एट द एंड हमने क्या करना है कि इन चारों स्टेप्स को मर्ज करना है, यानी कि पैशन भी देख लिए, स्ट्रेंथ भी देख ली, उसके अकॉर्डिंग प्रोफेशन फाइंड आउट करके उसकी अर्निंग और मार्केट की डिमांड चेक कर ली और टॉप रैंकिंग दे ली। एट द एंड जो प्रोफेशन हमारे पास टॉप रैंकिंग में आएंगे, सही है, या ये सारे स्टेप्स जहाँ पे कंबाइन होंगे, वही हमारा
इकिगाई होगा, यानी कि जो टॉप रैंकिंग वाला प्रोफेशन होगा वही आपका ड्रीम प्रोफेशन होगा। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल, कि जिससे ये प्रूव होगा कि ये मेथड वाकई ही में काम करता है। हम बात करने लगे हैं इलॉन मस्क की, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। इलॉन को स्टार्टिंग में ही टेक्नोलॉजी और स्पेस को लेके काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, ये उनका पैशन था। अब स्ट्रेंथ क्या थी कि इलॉन एक क्रिटिकल थिंकर थे और इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम्स को काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते थे, ये उनकी स्ट्रेंथ हो गई। अब उन्होंने क्या किया कि इन दोनों चीज़ों का एनालाइज करके अपने लिए इनोवेशन क्रिएट की कि वो क्या कर सकते हैं। वो जो है रॉकेट्स बना सकते हैं या इलेक्ट्रिकल कार्स को बना सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिकल कार्स भी तो आ जाती है ना। अब बात हुई कि उन्होंने इनोवेशन ले आए। अब मार्केट में डिमांड चेक की कि क्या दुनिया में वाकई ही स्पेस को लेके कोई क्रेज है। जब उन्होंने सर्च आउट किया तो ये वाकई ही में काफ़ी ज़्यादा क्रेज था। इलॉन ने क्या किया कि टेस्ला और स्पेस एक्स को इन्वेंट किया और ये कंपनी स्टार्ट की। इन चारों पॉइंट्स को मर्ज आउट करके इलॉन ने अपना इकिगाई फाइंड आउट किया और आज वो दुनिया के नंबर 1 बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स में से एक हैं। इस एग्जाम्पल से ये प्रूव होता है कि ये फ्रेमवर्क वाकई ही में काम करता है। तो आज ही अपना फर्स्ट स्टेप लो, अपने पैशंस को लिस्ट डाउन करो, स्ट्रेंथ देखो, प्रोफेशन फाइंड आउट करो और मार्केट की डिमांड चेक करो और अपने ड्रीम प्रोफेशन की तरफ अपना फर्स्ट स्टेप लो। मे बी ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, बिकॉज ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। तो गिव अप नहीं करना, स्टे कंसिस्टेंट, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।